आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड और भारतीय बाजारों में आज की शुरुआत इस फ्राइडे वाले सेशन की खासतौर से निफ्टी के फ्रंट पर थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दी। अब 96 अंकों की गिरावट, लगभग 100 पॉइंट फिसल चुका है। कोशिश हो रही थी 19,300 के लेवल्स पर स्थिर रहने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक से सहारा मिला जरूर है, लेकिन हर मौका ढूंढ रहे हैं यहाँ पर लोग पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड करने की। अब फिर से करीब 19 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज का जो वीक विकेट है वो टेक्नोलॉजी काउंटर्स है, निफ्टी आईटी है। कॉनकॉर्ड बायोटेक, इसका मैनेजमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इशू प्राइस 741 था। कंपनी की आज पारी की शुरुआत होती हुई एनएससी पर आप गौर कर रहे हैं। ये दरअसल कंपनी लिस्ट हो रही है 912 के स्तरों पर, 911 के आसपास तक का ट्रेड और 905 के लेवल्स अब आ चुके हैं। तो करीब 912 के आसपास पारी की शुरुआत हुई और 905 908 के लेवल्स पर ये इनफैक्ट इंडेक्स ट्रेड होता हुआ, ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इनका जो इशू प्राइस था 741 का, उससे अगर कंपेयर करें तो लगभग 21% या 22% के प्रीमियम पर दरअसल इस स्टॉक ने अपनी पारी की शुरुआत की है। यह है आपके लिए कॉनकॉर्ड बायोटेक, नेarly 22% के प्रीमियम पर शुरुआत होती हुई। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक अपनी पारी एक ऐसे दिन शुरू कर रहा है वीरू, जहां पर मार्केट में मुनाफा वसूली हर टिक के साथ थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर था, इसने अपनी पूरी बढ़त गवा दी है। अब सिर्फ 10 पॉइंट का ही इजाफा रह गया है। अब निफ्टी पूरी सेंचुरी दाग चुका है नेगेटिव साइड पर, और निफ्टी बैंक आई डोंट नो, होप अभी है कायम कि ये रिवर्सल दिखाएगा फिर से। फिलहाल तो 32 पॉइंट नीचे। आज हर्षिता डिसएडवांटेज और जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव फैक्टर्स सारे निफ्टी से जुड़े हुए हैं और आपका निफ्टी आईटी 450 अंक नीचे। और एक अपडेट कर दीजिएगा टिकर पे बस, इट्स 19,260 जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो 14 अगस्त का लो था वो था 19,257। तो ये जो 260 की ट्रेजेक्टरी, जैसे कि मैं कह रहा था, 260, 257, 259 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। 10 वेमा आपका परसिस्ट करता है 19,255 पे, और जो कि अब तक 21 अप्रैल से लेकर अब तक नहीं वॉलेट हुआ था। आज एग्जैक्टली आप उस पर खड़े हुए हैं। पैनल से मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूरा पैनल है। आशीष बहती, प्रशांत, रुचित जैन और गौरव बिस्सा। गौरव, गुड मॉर्निंग। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका क्या कहता है इंडिसेस पे, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग जी, आपके दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को। देखिए, आपने एक सही चीज कही कि एक 10 बेमा के आसपास में, अगर आप निफ्टी बैंक का भी अगर देखेंगे तो 43,800 स्पॉट के आसपास में यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे वहां पे भी सपोर्ट है। तो दोनों इंडिसेस जो है फिलहाल सपोर्ट पे है। हमने देखा है कि 2-3 बार एक शार्प बाउंस यही लेवल से हमको देखने मिला है निफ्टी के अंदर। तो अगर आज निफ्टी क्लोज आता है 19,250 के नीचे, तो एक और प्रेशर आपको देखने मिल सकता है और 19,000 के लेवल्स को हम लोग छू सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं अगर 3 या 4 दिनों के अंदर। तो रुझान निफ्टी का वीक ही है, सेल ऑन राइज का ही है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को फ्रेश शॉर्टिंग नहीं कराई है। इनफैक्ट हमने बैंक थोड़ा सा लॉन्ग करवाया है कि एक पर्सपेक्टिव एक 300-400 पॉइंट का बाउंस पे आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, सेल ऑन राइज की कैंडिडेट है, लेकिन सपोर्ट्स के बाजू में, तो इसलिए हम लोग ने बाउंस के लिए प्ले किया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार बाय करके चलना चाहिए, और अगर मौजूदा सर अगर होल्ड होते हैं तो एक 2-3 दिन के लिए एक रिलीफ रैली आपको देखने मिल सकती है। 2 ट्रेड्स आपके, गौरव? देखिए, अगर स्टॉक की अगर बात की जाए तो एक जिंदल स्टील है, थोड़ा वीक लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा अपसाइड हमको देखने मिला, काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड था। यहाँ पे डाइवर्जेंसेस क्लियरली देखने मिले, और अब एक वीकनेस परसिस्ट हुई है। को एक पैरामीटर होता है कि जो उसके नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर इसके अंदर और गहरा सकता है, और स्टॉक जो है थोड़ा और आपको फॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप
655 के स्टॉप लॉसेस को बेच सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें ना 615 के इसमें लक्ष्य होंगे जिंदल स्टील एंड पावर के लिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन मेरा रहेगा वो है मैकडॉल पे, जहाँ पे नॉट बिकॉज फ्राइडे है मैं बाय दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है। यहाँ पे भी एक अच्छा प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो ऊपर आया, वाली चार्ट्स में एक अच्छा शिफ्ट हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे बाइंग के मौके आप ढूंढ सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे वो होंगे 980 के, और ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार के लिए 1035 के लेवल दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक जो है वो आप पोजिशन बना के चल सकते हैं। यूएसएल और जेएसपीएल, लेकिन यूएसएल में तेजी है और जेएसपीएल में मंदी है। रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। रुचित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स क्या है? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे दो ट्रेड्स है, एक बाय और एक सेल साइड। सेल साइड नो डाउट आईटी की सेक्टर से है, क्योंकि वहीं पे आज सबसे ज्यादा वीकनेस है, और विद इन द आईटी स्पेस कोफोज में शॉर्टिंग करी सलाह रहेगी। सो देखेंगे तो आईटी एज अ सेक्टर आज हम डाउन मूव देख रहे हैं, बट कोफोज ऑलरेडी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से काफी सेलिंग प्रेशर है। और हम यूजुअली ऐसे देखते हैं कि जो स्टॉक विद इन द सेक्टर पहले ही वीकनेस दिखा देता है, और फिर जब वो पूरे सेक्टर में करेक्शंस होते हैं तो उसमें नो सेलिंग सबसे ज्यादा रहती है और अंडर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो कोफोज करंट लेवल्स पे सेल करे 5050 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 4830 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैक्स फाइनेंशियल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, कि जहां पे रिलेटिवली लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, तो वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदारी करे करंट लेवल्स पे 850 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे 890 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 90 का टारगेट आप दे रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल पर बाय साइड का ट्रेड और कोफोर्ज में सेल साइड का ट्रेड। एंड एज लक वुड हैव इट, मैक्स फाइनेंशियल तो आशीष बहेती का आज का क्विक सिंगल में पहला ट्रेड भी था और वहां पर हमने देखा है नियरली 1% के गेन्स बने हैं। तो अब बहेती जी बताइए, आपका नया ट्रेड आपने क्या स्पॉट किया है, क्या कर रहे हैं, तेजी मंदी? जी हर्षदा मैम, एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड रहेगा। तेजी में एक्सिस बैंक हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, विलू जी ने स्पॉट किया था, और एक अच्छा स्टॉक में रेजिलियंस देखने मिल रहा है। 930 एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह स्टॉक पेयर हो रहा है इसमें, और जिस हिसाब से स्टॉक में बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन एक्सिस में फिर भी उस लेवल में गिरावट नहीं, इनफैक्ट बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 930 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 950 के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो विप्रो में सेल कॉल है। स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, 20 डेमा अप्रोच कर रहा है, और हमें लगता है कि इसके बियॉन्ड इसमें एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। तो 413 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें 404 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, विप्रो आपकी स्क्रीन पे सेल कॉल है। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कॉल होगा। मेरा लॉन्ग कॉल होगा टाटा मोटर्स पे। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 604 604। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 630 630 तक के देख रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न, और एक जो इसने बीच में थोड़ा वीकनेस दिखाया था प्रीवियस ऑल टाइम हाई के वापस नीचे आके फिर से इसने इसके ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेंथ इनहेरेंट है और 630 तक ये जा सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक स्टॉक जो रैली किया हुआ है, रेजिस्टेंस पे आया है, वो है एमएनएम। यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1586 1586, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1520 1520 तक के। ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, आप कह रहे हैं टाटा मोटर्स बाय और एमएनएम सेल रहेगा। एमएनएम काफी भाग चुका है, इसीलिए अब आपको लग रहा है थोड़ा सा फंसेगा प्रशांत? जी हर्षा जी, ये एक बहुत अहम रेजिस्टेंस जो इसका था, अगर हम इसका हाई देखें कुछ दिनों पहले, वो 1580, फिर पिक्चर परफेक्ट बना हुआ है, और ये इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो रिस्क बहुत छोटी है और ओवरऑल मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगर वीकनेस दिखा है तो बहुत कंफर्टेबली हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड मिल सकते हैं। और ये एक डिप होगी 20 दिनों के एवरेज पे, जो मैंने टारगेट दिया 1520, तो वो हिसाब से ये ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ है। फेयर इनफ। मैं एक ट्रेड पर आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। बताइएगा गौरव, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे पढ़ रहे हैं? इस पर वीरू भी पहले कुछ टिप्पणी कर रहे थे, और इस समय अगर आप देखेंगे इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स जो नीचे खींचने का काम है ना, उसमें रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब का अच्छा खासा योगदान है। अब जैसे ये दिग्गज 1% का भार डालते हैं, ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी भी अगर ऊर्जा आ रही होती है तो उस पर एक ब्रेक लगता है। आरआईएल क्या इंडिकेट कर रहा है? 2515 के आसपास अगर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपने लेना हो और इस कॉन्टेक्स्ट में रखना हो कि रिलायंस का आज का प्रदर्शन इंडेक्स के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या आपकी पोजीशनिंग रहेगी गौरव?
देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर पे लेवल्स पे आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैं स्ट्रक्चर वीक है मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मल्टीपल ब्रेकआउट्स इसमें देखने मिले थे, तो वो यहाँ से अगर देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर से खराब नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग का पर्सपेक्टिव नहीं है। प्राइमरी स्टॉक जो है यहाँ से एक बार 2470-75 जा सकते हैं, तो यहाँ से आपको 40 से 45 रुपए की डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो वो निफ्टी भी थोड़ा प्रेशर डाल सकता है, बट मुझे लग रहा है कि वहां पे आके एक बार सेटल आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसका भी रिटेस्ट कर लेगा स्टॉक। और हमने देखा है 2 या 3 बार वहां से एक अच्छी पुल बैक भी दी है स्टॉक ने। तो यहाँ पे मोर ऑफ अ रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट 2470 का है, और एक बड़ा 2620 पे हडल उभरते हुए आ रहा है। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक रहेगा, बट यहाँ पे रुझान जो है बहुत वीक नहीं रहेगा। हाँ, 30-40 पॉइंट यहाँ से बिल्कुल गिर सकते हैं। निफ्टी आईटी डीलों पर, रिलायंस डीलों पर है। रिलायंस बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, लेकिन मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, रिलायंस की जब आप भाव कॉपी पढ़ेंगे या फिर अभी भी एग्जैक्टली पढ़ेंगे, तो रिलायंस की 2500 की पुट, देखिए मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ इस वक्त, 2500 की पुट इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाएंगे दैट पुट ऑप्शन, वो ट्रेड कर रही है अभी करीब करीब 32 रुपए की। 7552 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी भले 20 डे में वॉलेट हो गया हो, लेकिन 2500 एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये पुल बैक भी जनरेट कर सकता है, अगेन याद रखिएगा। खैर, अभी एक ब्रेक का वक्त है, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो अमीषा वोरा मैम से बातचीत करेंगे। वो कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, कमर्शियल ब्रेक, और जब जुड़ेंगे तो दोबारा आएंगे लौट के, तो उनसे बातचीत शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता है। स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और भारतीय बाजार की चाल आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली के ग्रिप में आती हुई। निफ्टी 50 तो कमजोर है ही, लेकिन इस समय मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ चुकी है, इसीलिए वो पूरा मिड कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं करीब 75 पॉइंट के नुकसान के साथ। और ये दरअसल थोड़ा सा मार्केट के मूड को, सेंटिमेंट को और बिगाड़ता है। जब तक ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, तब तक मार्केट में थोड़ा सा होप रहता है कि हम जमे रहेंगे, कि रिकवरी आ जाएगी, एटलीस्ट स्पेशली सेकेंड हाफ की उम्मीद रहती है। लेकिन अब जिस तरह से वो बिकवाली बढ़ी है मिड कैप्स में, जो निफ्टी बैंक की चाल अब आपको 40 पॉइंट के नीचे दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा सा और मार्केट सर्कमस्पेक्ट होता हुआ कि आज वो रिकवरी के आसार बनेंगे या नहीं। चलिए, इस बीच हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में जुड़ रही हैं प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा। अमीषा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक अच्छा हफ्ता वैसे निकला था, कंसिडरिंग एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक मिला था मार्केट में भी, लेकिन उसके बाद ये ग्लोबल फ्रंट पर सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ने लगी है। अमेरिका में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। चाइना में वो एवरग्रांड की क्राइसिस, और भारतीय बाजार में भी बिकवाली का दबाव। और इनफैक्ट भारतीय बाजार में दिक्कत की या फिर चिंता भरी बात यह भी है कि एफआईआईज की तरफ से भी कुछ सेल साइड की पोजीशंस लौटने लगी। ये आप इस पूरे माहौल को आप कैसे पढ़ेंगी? ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर सतर्क रहने का समय? ये एक सिग्नल है कि थोड़ा सा इंतजार करें, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स एंड गो एक्सट्रीमली बुलिश और एक्सट्रीमली अग्रेसिव ऑन द मार्केट। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट एक थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आ गया है, और निफ्टी ने तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, बट ब्रॉडर मार्केट का ब्रेथ अगर आप देखोगे तो काफी मेंटेन्ड रहा। मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा करेक्टिव मोड सेट इन हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो ये जो भी करेक्टिव मोड होगा, अभी तो पैन आउट होना चालू होगा, बट दैट विल डेफिनेटली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो देयर आर डेफिनेटली 2 साइड्स टू दिस कॉइन। वन वेयर जो लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो पोजिशनिंग है एज एन इकोनॉमी, अवर गवर्नमेंट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट लेवरेज, एवरीथिंग इज इन प्लेस, एंड अवर डेमोग्राफी, तो dips will be time to buy India. But in short term, as an economy, also as in market, हम इतने भी अलूफ नहीं रह सकते कि वर्ल्ड में अगर कुछ हो रहा है और हमें जरा भी असर ना हो। और हम काफी मार्केट चला हुआ है, पोजिशनिंग मार्केट में हाई है,
तो मुझे लगता है साइडवेज टू करेक्टिव मोड शॉर्ट टर्म में इज वेरी मच पॉसिबल। इफ इट ऑल दैट करेक्शन कम्स, अमीषा जी, कहाँ पर आपको लग रहा है कि सबसे पहले पोजीशंस कटना शुरू होंगी? क्योंकि आज देखिए निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। अब इसको आप सीधे नैस्डैक की पोजीशनिंग के साथ कोरिलेट करके देख सकती है, लेकिन आईटी को लेकर चिंताएं जो थी उनमें कोई बदलाव तो हुआ है नहीं। क्या यही एक पहला कमजोर कड़ी रह सकती है इस मार्केट के लिए? ये हमारा मानना थोड़ा सा अलग है ओके, कि आईटी में बहुत ही करेक्शन आया है, बट उससे भी ज्यादा कि आईटी पार्टिसिपेट ये रैली में जरा भी नहीं किया है। तो जब मार्केट करेक्टिव मोड में अगर कोई देखे तो आईटी में करेक्शन भी यहां से कम आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने जो हमारी अंडरवेट पोजीशन थी उसको थोड़ी कम की है। हमें लगता है कि ये एक आध क्वार्टर का पेन है, बट फिर जल्दी ये बॉटम आउट हो जाएगा। ओके मैम, बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि हमारा अपस्विंग भी इसने ही फाइनेंस किया था, सपोर्ट किया था, जनरेट किया था, बट डाउन साइड भी यही जनरेट कर रहा है। इस बार मायूसी हुई एसबीआई के नंबर से, जहां उनके एनआईएम्स में थोड़ा सा हिट था, थोड़ा क्या सब्सटेंशियल हिट था स्ट्रीट की बिलीफ से, और उसके बाद पॉलिसी में शायद एक चीज़ जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो थी वो थोड़ा सा बाजार को पशुपेश में डाल गई। मैम, बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक क्या है कि यहाँ से बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स जो कि सब्सटेंशियली हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे, उनमें एक रिट्रेसमेंट ड्यू है? देखिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं वो अंडरलाइन गेम चेंजर है, जो सबको कॉशियस मोड में डाल देता है। और इसी के चलते एज अ लाइटर, यू नो, आई वुडंट से लाइटर, बट एज अ फर्स्ट स्टेप आरबीआई ने ये चूज किया कि थोड़ी लिक्विडिटी कम करे। आगे ये कैसे पैन आउट होगा, ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर रहेगा मेरे हिसाब से। सेकंड पॉइंट ये है कि बैंक्स ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी है, जो लास्ट 10 साल में कभी नहीं थी। बट बैंक निफ्टी में ईटीएफ के फ्लो सबसे पहले आते भी हैं, जाते भी हैं। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये करेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वंस अगेन, medium to long term, I still feel some of the private sector banks in particular have done, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है और वो अच्छा ही करेंगे। ओके, चलिए, तो ये बैंक्स पे, आईटी पे बात हो गई मोटा मोटी मैम से। मैम, एक दो थीम्स जो कि अच्छा चलना शुरू हुई हैं, एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी समय बाद चलना शुरू हुई हैं, दैट्स एग्जीबिशन स्टॉक्स। पीवीआर पे आपका व्यू क्या है मैम? अब जो हॉलीवुड मूवीज़ थी, उन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंस बढ़ाई, फुटफॉल्स बढ़ाए, प्राइसिंग को बढ़ाया, पुश किया। अब बॉलीवुड रिलीजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, और ये लाइंड अप है सितंबर अक्टूबर तक, फेस्टिवल तक, काफ़ी अच्छी खासी। क्या पीवीआर एक सेंसिबल और एक साइजेबल पुल बैक के लिए तैयार है यहाँ से? आपका व्यू क्या बनता है मैम पीवीआर में? As a house and my analyst is definitely more positive at यहाँ से on these stocks, but मैं definitely कहूँगी कि as a broader trend हमें OTT की इतनी आदत पड़ चुकी है, और OTT प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी रहती है, वैरायटी रहती है। तो एज एन एक्सपीरियंस ही हम कभी जाना है तो फैमिली आउटिंग में अभी सिनेमाज में जाते हैं। बाकी ओटीटी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, और उसकी अभी हैबिट भी हो चुकी है। तो इनका री रेटिंग ये स्टॉक्स का नहीं हो सकता। ये मेरे पर्सनल व्यू में कोर पोर्टफोलियो में नहीं आ सकते, पर यस, बिकॉज अभी मूवी लाइनअप या तो मूवी सक्सेस ट्रेंड चेंज हो तो एक पुल बैक या तो एक रैली डेफिनेटली हो सकती है। आप बताइए, लास्ट मूवी आपने कब देखी थी थिएटर्स में? अभी मैंने रॉकी और रानी डेफिनेटली देखी, जियो सिनेमा में है। क्योंकि अच्छा मैम, वीरू ना पिछले 2 दिनों से ये सवाल पूछ रहे हैं पीवीआर पर। इनका मन तो है ये पूछने का कि आपने
क्या बॉर्डर 2 देखी? बॉर्डर 2 नहीं, क्या है ये सनी देओल वाली मूवी? गदर। सॉरी, आई एम सो बैड। गदर गदर। 2 देखी है कि नहीं? ही अभी तक बेसिकली नहीं वांट्स टू देख पाई आस्क हूँ। दैट क्वेश्चन। नहीं, गदर नहीं, टू रॉकी की रानी टिकट नहीं मिल रही मैं भी है। हंसता, देखिए रॉकी रानी तो मैंने भी देखी, मेरे को भी अच्छी लगी। मेरी बुकिंग किसी और ने कराई थी, मेरा मन नहीं था, अच्छी लगी। अच्छा मैम, ये सीरीज कौन सी देखी आपने? मूवी को छोड़िए, जो आपको ओटीटी पे सबसे इम्प्रेस करके गई, लास्ट सीरीज कौन सी देखी? ये तो बहुत बढ़िया या है। अभी भी आप उसके Last मिड में हैं? हाँ, मैं मिड में ही हूँ और मैं अपने आप से नहीं देखती हूँ। माय सन एंड डॉटर इन लॉ, हैं। वो लोग हमेशा देखते रहते हैं और मुझे पुल कर लेते हैं कि ये देखो मम्मा, ये देखो आप आधा घंटा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा ये तो है। अपडेशन रहता है। हाँ नहीं, वैसे कंटेंट की कोई कमी नहीं है और ये ओटीटी ही सबसे बड़ा कंपटीशन पीवीआर एंड द लाइट्स के लिए बना हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। पिछली बारी आपने काफी इंटरेस्टिंग मिड कैप काउंटर्स आइडेंटिफाई करना शुरू किए थे अमीषा जी। कहाँ पर नंबर्स के बाद आपका कन्विक्शन और बढ़ा है? कुछ नया अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो तो उसका उल्लेख करें। एज अ हाउस हमारा जो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट, हमारे टॉप पिक्स होते हैं, वो डेफिनेटली हमारे हेड ऑफ रिसर्च बताते रहते हैं। ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स रिलेटेड ऑल कंपनीज में, जैसे कि अपार हो गई, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, हम कभी से बहुत स्ट्रांग थे, हम अभी भी बोल रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स कोई हमारे कवरेज में है, कोई हमारे कवरेज में नहीं है, उसमें भी हम काफी कंस्ट्रक्टिव है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेबी के थोड़े चेंजेस के बावजूद भी हमें लग रहा था कि एक अच्छा वैल्यू आ गया है और लॉन्ग टर्म ठीक है, तो उसमें हमारा कुछ था। होटल स्टॉक जैसे शेले हम लोग रेकमेंड कर रहे थे वेरी स्ट्रांगली, परफॉर्म भी किया है, अभी भी करेगा। कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। हमने रिसेंटली, वो एक्टिव कवरेज में नहीं है, बट भारत अर्थ मूवर्स BEML, जो कि एक PSU है, पर जिसमें माइनिंग बिजनेस तो है ही है, बट साथ में उसमें डिफेंस और रेलवे, उसका भी एक्सपोजर है। ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, मार्जिन्स भी बढ़ेगा, तो यहाँ से स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, BEML 2005 पे वाकई इसमें कोई राय नहीं है। शायद इस मंच पे या फिर अमूमन बहुत ज़्यादा बातचीत इस स्टॉक के बारे में ना हुई हो, लेकिन बीता लगभग आप 6 महीने का अगर आप समय अवधि को देखें या फिर मार्च से लेकर अब तक क्या मूव दिया है। 1200 रुपये का स्टॉक अभी अभी ये करीब 2100-2200 की ट्रैजेक्टरी में गया था। वाकई अच्छा मूव था यहाँ पे। अच्छा मैम, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खैर मोटा मोटी आपका एक सेंस मिल गया। और कोई इसके मिड कैप में आपने पिक की हो या फिर कैपिटल गुड्स में हमने कुछ अभी पिक किया हो, और कोई स्टॉक जो आपके जहन में आता हो? हमने अभी जो सी टॉप एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स या तो डिक्सन वो रिलेटेड स्टॉक्स है, या तो सीमेंस एबीबी जो ऑटोमेशन में है, जैसे मैंने कहा अपार एंड अदर्स जो कहीं ना कहीं, या कार्बोरेंडम यूनिवर्सल जो एब्रेसिव्स एंड रिफ्रैक्टरीज में है। दूसरे स्टॉक्स, वो एक टॉप एंड हो गया। जब हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड स्ट्रांगली इंडिया में देख रहे हैं, तो हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जो स्टील प्रोसेसर्स है, जो वैल्यू एडेड स्टील प्रोसेसिंग करके कन्वर्टर्स है, ए उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा है, एंड बी उनको कमोडिटी साइकिल का रिस्क नहीं है। तो जैसे कि वो तो मिड कैप से भी कम है, 8000 करोड़ में आज BEML मिड कैप नहीं बन पाता, इतना अपना इंडिया का मार्केट कैप इंप्रूव हो चुका है, बट ऑलमोस्ट माइक्रो कैप बोल सकते हैं। जो हमारी एनालिस्ट ने अभी अभी एक नोट निकाला था, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं, मैं बता दूं कि गुड लक इंडिया करके है, तो वो स्ट्रक्चर स्टील्स में है, ट्यूब्स में है, एंड पाइप्स में है, और यहाँ से ये सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ एंड एबिडा ग्रोथ दोनों बहुत अच्छा आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो वो एक स्टॉक
क्योंकि ये रिटेल भी यहाँ पर देखते हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया है। ओके हमेशा मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी है आपने। और मैम एक बार फिर से हैव अ नाइस वीकेंड। अब OTT Thank पे you. देखेंगे आप या फिर सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे? टिकट हम मिले आप पे तो छोड़ते सिनेमा हैं। हॉल में। ओके हैव अ नाइस मैम, हैव अ नाइस वीकेंड Thank मैम। you. बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़ी। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हैं। देखिए आज हमने आवाज़ पे एक व्यू लिया था कि हम अगर शॉर्ट हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 19,259 पे कवर करेंगे। आज का निफ्टी का लो है 19,258, डॉट वही। अब आप सुन लीजिए, अगर बाजार में तेजी आनी है तो आएगी निफ्टी बैंक की लीडरशिप में, अगर निफ्टी बैंक 44,040 44,100 के जोन को निकाल दे, क्योंकि जो हमने निफ्टी बैंक पर भी शॉर्ट कवर करने का व्यू था वो था एग्जैक्टली आज 43,690 पे 670 लो है। लीडरशिप बैंक निफ्टी ही लेगा क्योंकि निफ्टी के साथ दिक्कत है, IT बैकफुट पे है। और रिलायंस अभी याद रखेगा 2500 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, वहाँ पे 7,500 पुट खड़ी हैं। तो कल कुछ मल्टीपल इक्वेशंस इस 50 डेमा पे आके परसिस्ट करेंगे। रुचित आपका फाइनल थॉट इंडस्ट्रीज पे? यानी काफी क्रूशियल लेवल्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो 19,240 280 का जो रेंज है वहां पे एक तो 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो पूरे 4 महीने का अप ट्रेंड हमने देखा था 16,800 के लो से 19,990 के हाई तक, उसका 23.6% रिट्रेसमेंट है। और टेक्निकल एनालिसिस में रिट्रेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशियल रिट्रेसमेंट रहते हैं वो 23.6% के रहते हैं। सो आई थिंक सपोर्ट के आसपास है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे, स्ट्रेंथ दिखा के। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे जोन्स नहीं है जहां पे आपको शॉर्टिंग के बारे में इंडेक्स पे एटलीस्ट सोचना चाहिए। सो पुल बैक मूव के डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि अगर बैंकिंग में लीडरशिप लेती है तो यहाँ से पुल बैक मूव बन सकता है। और बीइंग अ वीकली क्लोज आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि 19,250 के नीचे बंद होता है या हम उसके ऊपर ही क्लोज देते हैं। तो निफ्टी बैंक पर ही पूरा दारोमदार बना हुआ है कि कैसे संभाले वो मार्केट को। ये 40.2 पर इस समय। रुचित, गौरव, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इंडेक्स हम देख रहे हैं 19,278 279 के आसपास, अभी भी 86 पॉइंट नीचे है। और मिड कैप्स में जो बिकवाली आई है वो कायम है, करीब 55 अंकों के नुकसान पर हम कर रहे हैं कारोबार। चलिए इसी के साथ वीरू और मैं भी इजाजत लेंगे और अब हम बेटन हैंड ओवर कर देते हैं नीरज जी को, जो एकदम तैयार है, मार्केट को संभालेंगे।